हेलो पेरेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है द मॉम फ्रॉम होम। आज के वीडियो में मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट शेयर करने वाली हूँ जो कि हर बच्चे की हेल्थ और सेफ्टी के बारे में है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक छोटी सी गलती ने मेरे बच्चे को इतनी बड़ी परेशानी में डाल दिया और उससे हमने कैसे हैंडल किया। हमें अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि जैसे हम सबको पता है बच्चों की स्किन और बॉडी बहुत नाजुक होती है और किसी भी छोटी सी चीज से भी उनको कितना बड़ा हार्म हो सकता है ये हमें पता है। इसलिए हमें हमेशा स्पेशल ध्यान रखना चाहिए हम बच्चे के लिए किस किस चीजों का यूज कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ये बात कुछ महीनों पहले की है। जैसे कि हम सबको पता है बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बच्चों को नजर बहुत जल्दी लग जाती है, तो हमेशा वो कहते हैं कि बच्चे को काला धागा पहना के रखिए। तो हमने भी वही किया, अपने बच्चे के हाथ में काला धागा पहना दिया और उसके हाथ में काला धागा बहुत टाइम से था और उसको लूज था, कोई टाइट भी नहीं था। तो हमें ये नहीं पता था कि उस काले धागे की वजह से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चे के हाथ में मिस कर देंगे। मेरा बेबी कुछ दिनों से बहुत इरिटेट फील कर रहा था और हर बात पे इरिटेशन, हर बात पे चिढ़ना, तो हर बात पे जिद करना। तो हर पेरेंट्स की तरह हमें भी यही लगा कि उसको वैसे ही वो जिद कर रहा होगा, वैसे ही टेंट्रम शो कर रहा है जैसे नॉर्मल बच्चे करते हैं। और उसे मदर डे वाले दिन भी वो पेन था जो कि मुझे बाद में पता चला जब मैंने उसकी मदर्स डे वाली पिक्स देखी। मदर्स डे के कुछ दिन बाद यानी 18 जून 2023 को मेरा एकदम से ध्यान गया उसके हाथ में और जो मैंने काला धागा बांधा था उसके साथ ही रबड़ लिपटी हुई थी, जो देख के मैं शॉक रह गई। हरअजीज जो मेरा बेटा है वो रो रहा था और मुझे लगा कि क्या पता कुछ ज्यादा ना हो, तो मैंने एकदम जब वो रबड़ निकाली तो मैं शॉक रह गई और मेरे पैरों तले जमीन निकल गई कि वो उसका हाथ, वो एक रबड़ उसका हाथ पूरा काट चुकी थी। कट लग गया था पूरे रिस्ट में और खून निकलने लगा एकदम। और मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और हरअजीज के फादर भी एकदम से देख के शॉक हो गए, उनका रंग पीला पड़ गया। और उसी टाइम हम बस उसको लेके फटाफट डॉक्टर के पास गए। रास्ते में मैंने अपने पीडियाट्रिशियन को फोन किया क्योंकि हमें उन्हीं पे ट्रस्ट था। तो वो उस टाइम आउट ऑफ टाउन थे और जैसे कि वो आउट ऑफ टाउन थे तो हम लोग और ज्यादा डर गए क्योंकि हमें उन्हीं पे ट्रस्ट था। और फिर हमने जो नजदीक में डॉक्टर था, हॉस्पिटल था, उनको फोन किया और वहाँ पे बड़े डॉक्टर अवेलेबल थे, हम वहाँ पे गए। बट वो भी अभी जा ही रहे थे, बट भगवान का शुक्र है वो हमें उस टाइम मिल गए और उन्होंने उसको ट्रीट कर दिया। और उसका हाथ इतना ज्यादा कट गया था कि हम दोनों डर गए थे। और उन्होंने फिर देखा, चेक किया और वहां पे नर्सेस थी, वो भी शॉक रह गई थी कि ऐसे कैसे होगा एक रबड़ से। बट फिर उन्होंने बताया कि अगर हम लोग ध्यान नहीं देते तो उसकी नस भी कट सकती थी, वो इतना ज्यादा हो सकता था एक बच्चे के लिए और हमारे लिए भी वो सिचुएशन बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। फिर डॉक्टर ने कहा कि स्टिचेस नहीं लगेंगे क्योंकि कट इतना डीप नहीं है, तो हमने सोचा चलो शुक्र है, बट निशान रह जाएगा, डॉक्टर ने कहा। और उनको बोला कि 5 डेज ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, फोटो भी मैं दिखाऊंगी कि ऐसा था उसका कट उस टाइम पे। हमें उस टाइम में ये इतना पता नहीं था कि ये रबड़ पता नहीं कब से पड़ी हुई है, मतलब उसके हाथ में थी, हमें बिल्कुल ही आइडिया था। फिर हमने पुरानी फोटोज देखी, फिर हमें पता चला कि मदर्स डे को भी उसके हाथ में वो रबड़ थी, और जो कि बहुत एक डरावनी बात है। ये प्रॉब्लम फेस करने के बाद मैंने और भी सर्च किया इंटरनेट में जाके और मुझे पता चला कि चाइना में ऐसी सिमिलर सिचुएशन हुई है। एक बच्चा जो अपने दादी मम्मा के साथ रहता था, उन्होंने उस बेबी को नजर से बचाने के लिए एक ब्रेसलेट बांध दिया था और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसका ब्रेसलेट टाइट हो गया और टाइट होने की वजह से जब उसकी ग्रैंड मदर ने देखा तो उसके हाथ में रेड निशान पड़ गया। तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर को भी नॉर्मल लगा पहले तो कि वैसे ही ब्रेसलेट की वजह से निशान पड़ गया होगा। बट कुछ टाइम बीत गया और उस बेबी की हैंड की मूवमेंट ही बंद हो गई। क्यों? हैंड की मूवमेंट के बंद होने के कारण वो सारे समझ नहीं पा रहे थे कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है। तो उन्होंने डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर को दिखाया, फिर डॉक्टर ने एक्सरे किया तो पता चला कि उसके स्किन के अंदर एक रबर्स थी। तो ये बात सुन के भी वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए और उनको पता चला कि उस बच्चे ने ब्रेसलेट के नीचे ही वो रबड़ बांध लिया था जब वो छोटा था और धीरे धीरे रबड़ की वजह से कट लग गया और कट लगने के बाद रबड़ स्किन के अंदर चली गई। उसके बाद धीरे धीरे वो स्किन वापस डेवलप हो गई क्योंकि जैसे आपको पता ही है बच्चों की स्किन बहुत जल्दी बनती है। उसकी स्किन के ऊपर नई स्किन आ गई जिसकी वजह से वो रबड़ छुप गई। लेकिन जब डॉक्टर को पता चला तो ये भगवान का शुक्र है कि वो सर्जरी से उसकी रबड़ निकल गई और वो बच्चा ठीक हो गया।
फिर मैंने देखा कि ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है और इससे वर्स्ट भी हुआ है, इससे कम भी हुआ है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी ये बात का ध्यान रखें जब भी आप अपने बच्चे को कोई भी नजर से बचाने के लिए चीज पहनाएं। मेरा ये वीडियो शेयर करने का मतलब आपको डराना बिल्कुल नहीं था। बस मैं आप सबको अलर्ट करना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। और काला धागा, सारे पेरेंट्स बोलते हैं, इंडियन पेरेंट्स बोलते हैं कि काला धागा बांधो, जो कि चलो हम मानते हैं कि वो अच्छा भी होगा, बट आप प्लीज मेक श्योर करिए, देखते रहिए अपने बच्चे की रिस्क। क्योंकि अगर हम बड़े रबड़ बांध लेते हैं कभी हाथ में, तो हमें फील होता है, दर्द होता है, तो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट एक बेबी बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर सकता अपना पेन। वो सिर्फ इरिटेट होगा, रो के बताएगा, बट वो अपना पेन को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इसलिए आपकी ड्यूटी है एज ए पेरेंट्स, जो हमसे गलती हुई, हम नहीं चाहते वो आपसे भी गलती हो। ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी पेरेंट्स भी अलर्ट हो सके और ऐसी सिचुएशन जो हमारे साथ हुई है वो उनके साथ ना हो। ऑल्सो अगर आपके साथ भी कोई सिमिलर सिचुएशन हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, ताकि और पेरेंट्स तक भी ये बात पहुंचे और वो अपने बच्चे का स्पेशल केयर कर सके। मैं अपने आने वाली वीडियो में भी या शॉर्ट्स में भी आपकी स्टोरी शेयर करूंगी ज्यादा से ज्यादा, ताकि पेरेंट्स को ये इंफॉर्मेशन मिल सके और वो अपने बच्चों का और अच्छे से ध्यान रख सके।